हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। चलिए देखते हैं कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कहाँ पर मोमेंटम करेगी, किस पॉइंट पर बाय एंड सेल के लिए प्लान करना है। अगर मार्केट का ओपनिंग गैप अप हो तो क्या करे, गैप डाउन हो तो क्या करे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस मोमेंटम करेगी। इन सारी टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो यहाँ पर बैंक निफ्टी थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ और ये लोअर रेंज ब्रेकडाउन नहीं कर पाया, 52,150 का लेवल ब्रेकडाउन नहीं किया और इसी पॉइंट से इसने बाउंस बैक लिया और अपर साइड में निकल गया और ये 52,750 का हाई लगा। मिला जुला करके मार्केट आज बहुत ही ज्यादा फ्लैटिलिटी क्रिएट किया है। निफ्टी 50 हो या फिर बैंक निफ्टी हो, दोनों ने बहुत ज्यादा फ्लैटिलिटी क्रिएट की। यहाँ पर देखेंगे पहले मार्केट गैप डाउन ओपनिंग के बाद अप साइड गया एंड यहाँ पर डाउन साइड आया एंड फिर अप साइड में मूव कर गया, जिस जगह में ट्रेड किया। हालांकि ये ट्रेंडिंग मार्केट है, तो यहाँ पर बॉटम से टॉप गया, फिर टॉप से यहाँ पर बॉटम आया। अगेन यहाँ पर देखेंगे मार्केट बॉटम से टॉप गया, टॉप से फिर बॉटम है, फिर यहाँ से उछाल लेकर गया। तो मार्केट ये जो बड़ा रेंज था 52,800 से लेकर के 52,200 का, ये लगभग 600-500 पॉइंट 600 का रेंज है। इस रेंज में मार्केट अप एंड डाउन किया और ये यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट बार में बायर्स को पैसा दिया, फिर सेलर को पैसा दिया, फिर बायर्स को पैसा दिया, तो पूरा डे इसी रेंज में मूव किया। लेकिन बॉटम टू टॉप एंड टॉप टू बॉटम मोमेंटम किया और काफी ज्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट किया। और यहाँ पर जो स्मार्टली ट्रेड करते हैं उन्हें एक अच्छा यहाँ पर इस तरीके के मोमेंटम में पॉइंट्स कैप्चर करना इजी हो जाता है, क्योंकि स्टॉप लॉस यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस रख करके इजिली टॉप टू बॉटम कैप्चर किया जाता है। तो ये एक अच्छा ट्रेंड था। निफ्टी 50 में भी बहुत ही अच्छा मूव किया। इनफैक्ट यहाँ पर निफ्टी 50 में मेरा जीरो टू हीरो ट्रेड बहुत ही अच्छे से मूव किया। और यहाँ पर देखें जैसा कि हम लोगों ने कल भी डिस्कशन किया था कि थोड़ा सा डीप करेक्शन के बाद यहाँ पर सेलिंग के लिए प्लान नहीं करना, बाइंग के लिए प्लान करना। मॉर्निंग में भी गया एंड नेक्स्ट टाइम में यहाँ से इनसाइड कैंडल बना करके धड़ाधड़ अपर साइड में निकलते रहा और बहुत अच्छा मूव किया। यहाँ पर फ्रेश एक नया हाई भी बनाया, जैसा कि हम लोग का कल प्लान था। लगातार यहाँ पर रेंज में ट्रेड कर रहा था और इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ तो एक ट्रेंडिंग मार्केट हम लोग को मिलेगा, यहाँ पर मिला, बहुत बेहतर मूव करेगा। अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी कल वीकेंड पर किस तरीके से ट्रेड ऑफ प्लान होने चाहिए। डेली कैंडल पर यहाँ पर अभी भी यहाँ पर स्टिल बाइंग साइड ही मोमेंटम का चांस बन रही है। अगर ये 52,800 के ऊपर फ्लैट ओपनिंग के बाद 52,800 के ऊपर इसके ऊपर 5 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोज करती है और क्लोजिंग कैंडल को ब्रेक करती है तो यहाँ पर हम लोग बाइंग कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 53,000 का होना चाहिए एंड नेक्स्ट टारगेट 53,250 का टारगेट होना चाहिए। एंड अगर ये फ्लैट ओपन होकर के डाउन साइड में जाने लगता है तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए किस तरीके से प्राइस एक्शन बना रहे, क्योंकि बैंक निफ्टी में सेलिंग तभी आएगी जब 150 के नीचे प्रॉपरली इसके नीचे ब्रेकडाउन हो जाएगा। रेड कैंडल क्लोज किया 15 मिनट और फिर इसके लो का ब्रेकडाउन करेगा तो ही यहाँ पर सेलिंग आने का चांस है, वरना फिर से मार्केट इधर आएगा एंड इधर से अगेन मार्केट में अपर साइड का मोमेंटम हो सकती है। और ये लेवल मल्टीपल टाइम टेस्टेड भी हो चुका है, तो मे भी नेक्स्ट टाइम आया तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेकडाउन का भी चांस हो सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई टेस्ट है तो वीक हो चुकी है ये लेवल। अगर यहाँ पर नेक्स्ट टाइम है तो मे बी यहाँ पर ब्रेकडाउन भी होने का चांस है, ज्यादा चांस लग रहा है। बैंक निफ्टी अपर साइड में मूव करेगा। निफ्टी 50 ने आज ऑलरेडी एक नया हाई क्रिएट कर चुका है, तो बैंक निफ्टी कल अपर साइड का मोमेंटम का ज्यादा चांस है। तो फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर यहाँ पर 52,800 का लेवल ब्रेकआउट किया तो बाइंग साइड में भी जाने का चांस है। सेलिंग फ्रेश तभी आएगी जब 52,150 का लेवल ब्रेकडाउन होगा एंड यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 52,000 एक साइकोलॉजी लेवल, इसके नीचे ब्रेकडाउन किया तो फिर एक 1500-1600 पॉइंट का ड्रॉडाउन फेज हमें देखने के लिए मिलेगा। नहीं तो अगर 52,800 का लेवल ब्रेक हुआ तो फिर से नया हाई या फिर जो ऑल टाइम हाई है उस हाई तक जा सकती है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। चलिए अभी हम लोग निफ्टी 50 को देख लेते हैं। निफ्टी 50 यहाँ पर देखेंगे डेली कैंडल में तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर पैटर्न बनाया है। यहाँ पर देखेंगे कैप डाउन ओपन हुआ एंड अपर साइड में निकल चुका और बहुत अच्छा मोमेंटम किया है। ये जो मूव करना स्टार्ट किया 24,500 से 24,800 का हाई लगा, 300 पॉइंट मूव कर गया और बहुत ही बेहतरीन मोमेंटम रहा यहाँ पर सेकंड हाफ का मूव। और यहाँ पर देखेंगे इनसाइड कैंडल बना करके यहाँ पर ब्रेक किया और यहाँ पर भी ब्रेकआउट सस्टेन रहा, यहाँ पर भी ब्रेकआउट सस्टेन रहा, तो एक अच्छा पॉइंट्स यहाँ पर कैप्चर हो चुका। निफ्टी 50 एक्सपायरी पर बहुत अच्छी मूव कर चुका है। बैंक निफ्टी भले ही अपने एक्सपायरी पर मूव नहीं किया था, क्योंकि
एक्सपायरी एक दिन पहले हो चुकी थी, इसकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे को ही हो गया था। तो यहाँ पर देखेंगे अभी क्या ट्रेड ऑफ प्लान होना चाहिए। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपनिंग के बाद जैसे यहाँ पर डे हाई को ब्रेक किया, हम लोग बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। मे बी यहाँ पर अपर साइड में जा सकता है। सेलिंग हमें कहाँ पे करनी है, सेलिंग यहाँ पर देखेंगे तो टॉप के लेवल से एक लोअर लो फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, तो सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। मे बी फ्लैट ओपन हुआ और यहाँ से कुछ एक रेंज बना करके 150 और 100 पॉइंट का रेंज बनाया, फिर रेंज का ब्रेकडाउन किया तो सेल कर सकते हैं, या फिर एम पैटर्न बननी चाहिए तो सेल कर सकते हैं। इस बीच में मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है तो फिर एक कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ऊपर जाएगा या डाउन जाएगा, इस तरीके से कंफ्यूजन होगा। तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनने दे तो भी प्लान करें बाइंग के लिए या सेल के लिए। गैप डाउन ओपनिंग में मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज होगा। अगर एक गैप अप ओपनिंग होती है और 24,850 के ऊपर ही गैप अप ओपन हुआ और इसके ऊपर ग्रीन गैप अप ओपनिंग के बाद ग्रीन कैंडल बना दिया, तो फिर हम लोग इसी फ्लो में बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग प्लान नहीं करनी है, क्योंकि निफ्टी 50 यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग बाइंग ट्रेंड में निकल चुका है। तो यहाँ पर अभी निफ्टी 50 में सेलिंग के लिए प्लान या तो टॉप के लेवल सेम पैटर्न मिले तो सेल करें, मिड में कहीं पे सेलिंग का पैटर्न मिलती है या फिर डायरेक्ट गैप डाउन ओपन होती है तो ये ट्रैप करेगा, यहाँ पर फालतू का हमारे एसएल करेगा। इसलिए प्रॉपरली प्राइस एक्शन बनने दे, इसके बाद ही ट्रेड के लिए प्लान करें। आई थिंक सारे पॉइंट्स आपको क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड जय हिंद।